Hi guys, myself Vanshika. So today I am here to discuss our physics topic resistors. So let's get started. Resistor, a device having resistance to the passage of an electric current is resistor. So basically अगर बात करें resistor की तो वो क्या होता है, वो डिवाइस जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है एंड जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस आती है उसको रेजिस्टर बोलते हैं. फाइन. अगर रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर्स हमारे पास फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल. सो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन करंट हैव ओनली वन वे टू पास इन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन दैट पाथ आर इन सीरीज. ठीक है. अगर हम बात करें सो वी हैव एक सर्किट है हमारे पास, उसमें हमारे पास R1 एंड R2 दो रेजिस्टर्स हैं. ठीक है. सो दीज आर इन सीरीज. हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि ये हमारे पास बैटरी है एंड बैटरी का क्या काम होता है, वी नो दैट इट हेल्प्स टू, मतलब ये करंट को फ्लो करता है. ठीक है. बैटरी से करंट आएगा एंड हम देख सकते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास एक ही पाथ है. इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू एनी अदर पाथ. ठीक है. उसके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है मूव करने के लिए. सो इट हैव ओनली वन डायरेक्शन. अगर हमारी बैटरी के पास हमारे करंट को फ्लो करने के लिए हमारे सर्किट के पास एक ही डायरेक्शन है तो दैट पाथ इज इन सीरीज. फाइन. सो वो सीरीज में है. अभी हम पैरेलल की बात करें. सो व्हेन करंट हैव मोर देन वन वे टू पास इन दैट पाथ रेजिस्टर आर इन पैरेलल. ठीक है. अभी पैरेलल की बात करें तो हमारे पास ऐसा ही सेम एक सर्किट है, बैटरी अटैच्ड है उसके साथ. फाइन. R1, R2 एंड दिस इज बैटरी. बैटरी से करंट आएगा, जैसे कि हमने पहले देखा, बैटरी से करंट आएगा, करंट यहाँ पे फ्लो होगा, करंट आई. ठीक है. करंट यहाँ पे फ्लो होगा. यहाँ पे हमारे करंट के पास दो डायरेक्शंस आ जाती हैं. I1 इसको हम डिवाइड करेंगे तो I1 एंड I2 में वो डिवाइड होगा. करंट I1 I2 में डिवाइड होगा. अभी उसके पास दो डायरेक्शंस आ गई. सो आगे उसके पास दो रेजिस्टेंस हैं. ठीक है. अभी इस पाथ को हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो करंट को एक से ज़्यादा पाथ अगर मतलब मिलते हैं उसको फ्लो करने के लिए तो देन इट इज़ रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है. सो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. फाइन. सो नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है. अभी हम अगर डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले आई हैव अ ट्रिक फॉर यू. सीरीज़ की बात करें तो हम यहाँ पे हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता. ठीक है. अभी नाउ वी हैव अ स्नैपचैट. दिस इज़ माई ट्रिक. ठीक है. सो स्नैपचैट से एस का हमारे पास सीरीज आ जाएगा एंड सी से हमारे पास करंट आ जाएगा. फाइन. इसका मतलब है कि हमारी जो सीरीज रेजिस्टेंस है, हमारे पास सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा. फाइन. हमारे पास सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा. दिस इज ए ट्रिक टू रिमेंबर. ठीक है. ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है. एंड अगर सिमिलरली हम पैरेलल में बात करें, पैरेलल रेजिस्टेंस में आई हैव अ ट्रिक, परिवार. फाइन. सो परिवार में जो P है दैट इज फॉर पैरेलल एंड V इज फॉर वोल्टेज. फाइन. पैरेलल रेजिस्टेंस में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा. जैसे हमने स्नैपचैट में देखा, सीरीज में हमारे पास करंट कांस्टेंट रहेगा एंड पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा. फाइन. अब हम इसका जो फॉर्मूला है मेन जो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, अब हम उसको डिराइव करेंगे. फाइन. सो सीरीज़ में हमें पता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है.
V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर हमारे पास ओम्स लॉ है। सो अभी हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे सीरीज़ में। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 विद वोल्टेज V, ठीक है। करंट हमारे पास I फ्लो करेगा, सीरीज़ में हमें पता है करंट कांस्टेंट रहता है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम बात करें वोल्टेज सेम नहीं रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम ऑब्वियसली वो नहीं होगा, तो हमारे पास फॉर्मूलाज क्या बनेंगे। सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर तो बन गया, ठीक है। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, फाइन। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। सिमिलरली हम फर्दर उसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम देखें तो V इज जो V है दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड फर्दर सो ऑन, ठीक है। V हमारे पास आई आर है, V1 हमारे पास I इंटू R1 है, V2 विल बी I इंटू R2, V3 विल बी I इंटू R3। अभी हम यहाँ पे I को कॉमन ले सकते हैं, I कॉमन आ जाएगा, R1 R2 प्लस R3, फाइन। अभी I कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी कैंसल आउट। सो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। दिस इज़ हाउ हम हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं विथ दिस फॉर्मूला। सो अभी हम बात करें पैरेलल रेजिस्टेंस की, फाइन। हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस में जैसे कि सबसे पहले ओम्स लॉ की ही बात करें, V इज़ इक्वल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या आएगा, बंद करिए, V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम उसको रीअरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सबसे पहले मैं सर्किट ड्रॉ करूँगी सिमिलरली जैसे मैंने सीरीज़ में करा है। मेरे पास R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंस है, दीज आर इन पैरेलल, ये हमें पता है, हम करके आया है, ठीक है। सो अभी मेरे पास बैटरी है, ठीक है। I करंट है जो फ्लो करेगा, यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। बट अकॉर्डिंग टू जो मैंने ट्रिक बताई है हमारे पास जो वोल्टेज है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने सीरीज़ में करा, V इज़ इक्वल टू आई R1, V1 इज़ इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज़ इक्वल टू I इंटू R2। सिमिलरली हम ये पैरेलल में करेंगे। नाउ हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, देन I इज़ इक्वल टू V बाई R तो है, ठीक है, V1 बाय ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ I2 V बाई R2 एंड I3 विल बी V बाई R3, फाइन। अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज को इक्वल रखा, ठीक है। एक बात याद रखना, सीरीज़ में करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, तो हम वोल्टेज को लेके चलेंगे यहाँ पे। V इज़ इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, हम उसको वोल्टेज को इक्वल रखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट है एंड करंट विल बी डिफरेंट, सो हम करंट को बाहर लेकर चलेंगे, ठीक है। सो I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, ठीक है। I की वैल्यू क्या है हमारे पास, V बाई R। I1 की इट इज़ V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। V को हम कॉमन ले लेंगे,
इट इज़ 1/R, V बाहर आ जाएगा, here it will be 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ठीक है, V will be cancel out. So हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R इक्विलेंट विल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. जैसे हमें रेजिस्टेंस दी होंगे वैसे ही हमारा होगा, ठीक है. तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स पैरेलल में एंड दैट इज़ फॉर इन सीरीज, ठीक है. थैंक यू.